गाइस, नमस्कार। आरएमएसएसबी बोर्ड ने बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली है युवाओं के लिए, और युवाओं के लिए बहुत अच्छा मौका है। और समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर की जो ये वैकेंसी निकली है वो 3,000 पदों पे निकली है। तो युवाओं के लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है और आप अच्छी तैयारी करके इस वैकेंसी में लग सकते हो। तो इसमें कौन कौन से पद हैं, किस प्रकार की प्रक्रिया है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सारी आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेवें, जिससे कि आने वाली हर नई वीडियो के बारे में आपको कंटिन्यू जानकारी मिलती रहे। तो चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया है। तो ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है उसमें बोर्ड द्वारा आवेदन फॉर्म लिए जाएंगे, जिन्हें राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क एवं जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित राजस्थान अधीनस्थ लिपिक वर्गीय सेवा नियम 2022 का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेवे। और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना पड़ेगा। और अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR क्रमांक जनरेट होने के पश्चात स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग और जो डॉक्यूमेंट है उसमें कोई किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकेगा। और अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व सुनिश्चित कर ले, और किसी भी प्रकार का भुगतान संबंधित ट्रांजैक्शन का लंबित सत्यापन समय रहते हो सके, अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। और जो ये जानकारी है वो ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। और आगे हम देखें तो आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है उस श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन करें। गलत सूचना देने एवं तथ्य छुपाने पर बोर्ड अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्रवाई के लिए स्वतंत्र रहेगा। अब आवेदन एवं परीक्षा शुल्क क्या क्या है तो इसके बारे में देखें तो जो शुल्क है वो राज्य की निर्धारित ई मित्र कियोस्क या CSC के माध्यम से ही ऑनलाइन जमा करवाना आवश्यक है। और सामान्य वर्ग, क्रीमी श्रेणी के और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 450 रुपये। राजस्थान में नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 350। और जो अनुसूचित जाति एवं विकलांग कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 250 रुपये का चालान रखा हुआ है। और जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए है वो भी 250 रुपये का चालान कटवा सकता है। इसके अलावा राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा। अब समान पात्रता परीक्षा के अंतर्गत संभावित रिक्त पदों का विवरण है। जो विभाग का नाम गृह रक्षा विभाग में 43 है, जल संसाधन विभाग में खाली है, और कोष एवं लेखा विभाग में 272, राजस्व मंडल में 1923 कनिष्ठ लेखाकार के पद, राजस्व मंडल तहसीलदार राजस्व लेखाकार के 199, महिला अधिकारिता विभाग के 176, कारागार विभाग के 49 है, और सामाजिक न्याय विभाग के 335 है। और इस प्रकार ये जो पात्रता दी हुई है कि शैक्षणिक योग्यता किस प्रकार की होनी चाहिए वो अलग अलग विभाग के अलग अलग के हिसाब से है, कैटेगरी के हिसाब से है, पदों के हिसाब से है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक, जल संसाधन में आपके भारत जो स्नातक है किसी विद्यालय से वो है। सारी की सारी जो कैटेगरी है और पद है उसके हिसाब से शैक्षणिक योग्यताएं दी हुई है। तो आप इसको एक बार नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ लें। और आयु संबंधी जो छूट है वो 5 वर्ष की छूट अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनके लिए है। और आगे ये बहुत स्पष्ट रूप से जो निर्देश है वो अच्छी तरीके से दिए हुए हैं। और जो ये नोटिफिकेशन है मैं आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। और आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा करवाने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है वो 22/9/2022 से लेकर 21/10/2022 तक है। आयोजन संबंधी जो ये है प्रवेश पत्र
और नियुक्ति की योग्यताएं सारी की सारी नोटिफिकेशन के अंदर ये जो दिशा निर्देश है वो दिए गए हैं। तो स्टूडेंट को अच्छी तरीके से पढ़ने ज़रूरी है और उसके बाद ही इस आवेदन को फिल करें और पूरी की पूरी जानकारी लेकर। तो ये युवाओं के लिए बहुत शानदार अवसर है, तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेवें। और जो फ़ोटो की साइज़ है, स्कैन, हस्ताक्षर कितने केबी में होने चाहिए, 50 से 100 केबी के मध्य इसकी होनी चाहिए। और जो बैग फ़ोटो है, फ़ोटो आपके 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और उसका बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्के रंग का ही होना चाहिए। और फ़ोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए और आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों और ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आँख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। यदि आप चश्मा पहनते तो फ़ोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन उस पर किसी भी प्रकार का फ्लैश नहीं होना चाहिए। और जो फ़ोटो साइज जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और उसकी साइज़ 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर होनी ज़रूरी है। और उसके बाद में जो जेपीजी फॉर्मेट में 240 इंटू 320 कम से कम और अधिकतम 480 से 640 मेगापिक्सल होनी चाहिए। और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए जो इसकी फाइल है वो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और न्यूनतम पिक्सल 280 इंटू 80 और अधिकतम 560 से 180 के लमसम होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, आवेदक में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए ये दिशा निर्देश दिए हुए हैं, जिसको अच्छी तरीके से पढ़ जरूरी है। और जो पाठ्यक्रम है अलग अलग कैटेगरी का जो ये पद दिए हुए हैं, उनके पाठ्यक्रम की बात करें तो स्नातक स्तर हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम देखें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत भारत का। और इसका जो ये अच्छी तरीके से आपको दिया हुआ है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और इसको डाउनलोड करके इसका पीडीएफ फॉर्मेट कॉपी करा लेवें और उसके अनुसार इसको पढ़ें। और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, तो आप इसकी ज़बरदस्त तैयारी करें और सरकार ने मौका दिया है। तो और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और बेल आइकन को प्रेस कर लेवें और जितने भी आपके साथी है, रिश्तेदार है, उनके मध्य इसको शेयर करें, क्योंकि न्यूज़ को फैलाना ज़रूरी है और ये हर किसी के काम आने वाली चीज़ है, तो इसको शेयर करें। और सरकार ने जो मौका दिया है उसको अच्छी तरीके से पूरा करना है। और 3000 पदों पे ये वैकेंसी निकली है और 8 भर्तियां हैं इसमें अलग अलग विभाग की। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।